हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आपको पता है कि मैं वीडियोस बनाती हूँ जो कि कुछ क्रिएटर्स पे होते हैं, कुछ यूट्यूबर्स पे होते हैं, कुछ सेलिब्रिटीज़ भी होते हैं। तो आज जो मैंने सेलिब्रिटी चुने हैं और उन्हें यूट्यूबर भी कह सकते हो आप, भारती सिंह, जो हमारे को हंसाती भी हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाती हैं। मजाक मजाक में बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखा देती हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि मैंने उनके जो ब्लॉग्स देखती हूँ, रोज़ाना देखती हूँ उनकी, तो उसमें से मुझे ये लगता है कि जो वो जहाँ से स्टार्टिंग हुई थी उनकी, मैं उनको उनको टीवी में मैंने तब देखा था जब वो लल्ली के रूप में, लल्ली के रूप में आई थी और उनकी बहुत सारी फ्रेंड्स उनके चारों तरफ खड़ी हुई थी और वो लल्ली की एक्टिंग कर रही थी। तब मुझे वो बहुत ही अच्छी लगी थी और मेरे सब फैमिली मेम्बर्स को बहुत ही लगा था कि ये लड़की कुछ ना कुछ एक दिन करेगी। लेकिन इतना नहीं पता था कि ये सब इतना, भारती सिंह इतना ज़्यादा ही कुछ करेंगे जो हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। सेकेंडली, उनका जो बिहेवियर है अपने हाउस हेल्पर्स और अपने स्टाफ मेंबर्स के लिए, वो एकदम फ्रेंडली है। फ्रेंडली ऐसा लगता ही नहीं है कि जैसे कि वो उनके जैसे आजकल सब सोचते हैं कि हाँ ये तो हमसे छोटे हैं तो हमें इनके संग ऐसा नहीं करना। वो उनके संग पार्लर भी जाती हैं, बाहर भी ले जाती है उन्हें, उनके संग पार्टीज़ भी करती हैं, उनके संग खाना भी बनाती हैं, उनके संग हर तरह से इन्वॉल्व रहती है। ये नहीं लगता कि वो उनकी हेड है। उनका ऐसा लगता है, उनका बिहेवियर ऐसा लगता है, वो बिल्कुल उसमें घुल मिल जाती हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि वो अलग हैं कुछ या उनसे बड़ी हैं। तो उस तरह का बिहेवियर बहुत अच्छा, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है उनका। अब कोई कुछ भी सोचे, लेकिन उनका जो ये चीज़ है वो हमारी जो सोसाइटी है उसको कुछ अलग ही तरह के मोटिव्स देती है कि हमें भी ये नहीं कि आपको जो आपके नहीं आपके अंडर में काम कर रहे हैं उनके संग गलत मिसबिहेव करना चाहिए या उन्हें डांट के रखना चाहिए। वो डांटती भी इस तरह से कि लगता ही नहीं कि वो डांट रही हैं। ऐसा लगता है कि उनसे प्यार से नोक झोंक हो रही है उनमें, उनके अंदर। उनके यहाँ चाहे देखो, उनकी छोटा बच्चा हो, 4 साल का बच्चा हो, या उनकी मदर हो या मदर इन लॉ हो, सबको एक जैसे ही प्यार से आराम से जो हर एक बात में अपना जोक लेके आती हैं और वो अपनी बात भी कह जाती हैं और किसी को बुरा भी नहीं लगता है। इस तरह से हम अगर अपने घरों में इस तरह से बिहेवियर रखें सबके संग, हंसी खुशी का, हर एक चीज़ का, तो अलग ही होगा। आजकल की जो यूथ है वो तो बिल्कुल ही कुछ समझने लायक नहीं है, वो समझ में नहीं आता। थोड़ा सा भी काम करते हैं तो उसमें थकान हो जाती है उनको। वो तो इतना, उनको देख कर लगता है कि वो इतना काम करती हैं, बाहर से आती, कितनी शूटिंग्स के लिए जाती हैं, कितना घर का भी देखती हैं, बच्चों का भी देखती हैं, लॉस का भी, मदर का भी, अपना वो सब कुछ देखती हैं। उसके बावजूद उनके चेहरे की मुस्कुराहट है वो दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट ला देती है। उनके चेहरे की मुस्कुराहट दूसरों के चेहरे की मुस्कुराहट बन जाती है। ये आप सोच लीजिए। नहीं तो हम तो थोड़ा सा ही काम करके ऐसा लगता है कि थक गए हैं, ऐसा कुछ। लेकिन उनसे तो हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए कि इतना होने के बावजूद भी वो किस तरह से, जैसे वो बताती हैं कि वो बहुत ही उन्होंने बहुत ही वैसे हालात देखे हैं गरीबी वाले, और अब वो अच्छे से, बहुत ही अच्छे से ग्रो करी हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छा ही एक मुकाम बनाया है। वो अब 100 लोगों को खिला सकती हैं अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छे पहनना ओढ़ना, सब चीज़ें करा सकती हैं और वो करवाती भी हैं। तो भगवान उन्हें ही देता है जिसके पास हो और वो उसका सही से यूटिलाइज़ करे, अपनों को खुशी दे। ये नहीं कि आपके पास है लेकिन आप अपने ही आपके दुखी। तो जो हमारे यंग एज पीपल हैं उनके लिए यही मैसेज आ रहा है कि वो भी, आपके पास कुछ है, कुछ अगर आप पैसे नहीं खर्च कर सकते, आप कुछ उन्हें घुमाने ले जा सकते, थोड़ी देर उनके संग बैठ के चाय पी लीजिए, उसी में खुश हो जाते हैं। हमारे जो माता पिता हैं, हमारे दोस्त हैं, उसी में खुश हैं कि हाँ थोड़ा बहुत हमारे लिए टाइम निकाला, इतना बड़ा आदमी
उससे हमें भी खुशी मिल। थर्डली, उनका जो आप कह लीजिए फिजिक जो है वो बहुत ही ऐसा नहीं है कि बहुत ही ब्यूटीफुल, जैसे मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत हीरोइन की तरह लगती हैं वो है, लेकिन उसके बावजूद भी वो किसी भी हीरोइन से कम नहीं लगती हैं। वो एक साधारण हाउस वाइफ के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल हैं, जिनको सब लोग ये सोचते हैं ये तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, शायद ये मोटे हैं या छोटे हैं या कुछ हैं। तो ये मेरे को लगता है उन्हें देखकर कि आपका लुक्स मायने नहीं रखता, आपका टैलेंट मायने रखता है, जो आपका लुक बनाता है ना। लुक जो है वो मायने नहीं रखता, लुक तभी मायने रखेगा जब आप में टैलेंट हो। अगर आप में टैलेंट है तो आपका लुक है लेकिन टैलेंट नहीं है तो वो आप कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे। तो टैलेंट के मामले में उन्होंने इतना अच्छा करा कि उनको मतलब उनको देखते ही एक रेस्पेक्ट सी दिल में आ जाती है, कुछ करने का मन करता है उनको देखते ही कि हमें भी ऐसा कुछ करना हमें भी उनकी तरह ही एक अपनी मिसाल देनी है ना। बहुत ही मतलब एक टैलेंटेड लेडी जिसे कहते हैं वो हैं, टैलेंटेड हैं वो बहुत ज़्यादा। और उसमें पूरा सपोर्ट उनके हस्बैंड का रहता है। वो भले ही लड़ते झगड़ते दिखते हैं, टॉम एंड जेरी की तरह हैं वो, लेकिन एक दूसरे के पूरा सपोर्ट रहता है उन लोगों को, दोनों किस तरह से मुंह बना के खाना खाते हैं, लेकिन बाद में फिर वो जो स्टाइल होता है उनका कहने का कि बहुत अच्छा खाना बना है, ये बहुत ही मतलब बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है जितना भारती सिंह और हर्ष में दिखते हैं। दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं और मैं तो यही चाहूँगी कि आप उन्हीं की तरह, जो हमारे यूथ हैं, हाउस वाइफ हैं, जो लड़कियां हैं, वो किसी भी तरह से ये ना समझे कि हम किसी से कम हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है तो मेहनत करनी पड़ेगी और हर समय मुस्कुराते रहना पड़ेगा। अंदर चाहे कुछ भी हो, उनके दिल के अंदर, भारती सिंह के दिल के अंदर कुछ भी सही, लेकिन वो ऊपर से इतना हंसती है कि बता नहीं सकते। उनके ऊपर देख के पता ही नहीं चलता कि उनके अंदर कुछ कम भी है। कम तो हर एक के अंदर होता है, लेकिन उनको देख के कुछ नहीं पता चलता। तो आप भी ऐसे ही बनिए ना कि सबसे बहुत अच्छा बिहेवियर करें, अपने ऊपर ऐसा ना जाए कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं, बस एक हिम्मत की ज़रूरत है। पहला कदम आप बढ़ाइए। तो थैंक यू भारती सिंह फॉर योर अच्छी अच्छी गाइडेंस हमारे को देने के लिए, अपने ब्लॉगिंग बनाने के लिए। आप ऐसे ब्लॉग बनाते रहें। विश यू गुड लक भारती सिंह। बाय।